जौनपुर नाम के एक गांव में रामलाल नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। वो बहुत ही चालाक और बेईमान था, लेकिन उतना ही कंजूस भी था। रामलाल पूरे गांव में पैसे उधारी पर दिया करता था, लेकिन उस पैसे का दोगुना ब्याज वसूल करता था। एक दिन रामलाल की पत्नी रामलाल से कहती है, अजी, सुनते हैं आज तो मेरा जलेबी खाने का मन है। आप बाहर जा रहे हैं तो लेते आइएगा। अरे जलेबी तो बहुत महंगी है। अरे भाग्यवान, तुमने पिछले हफ्ते ही तो खाई थी ना। बाबा, इतनी महंगी जलेबी मैं नहीं ला सकता। रोज रोज जलेबी खाकर तुम्हारा गला खराब हो जाएगा। समझ में आ रहा है तुम्हें? तभी रामलाल की पत्नी कहती है, कितने कंजूस हैं आप, और इतना कंजूसी करके आप क्या करेंगे? आपके पास इतने पैसे हैं, पूरे गांव आपसे उधार लेकर जाता है और आप उनसे दुगना ब्याज लेते हैं। फिर भी हर वक्त ही आप कंजूसी करते रहते हैं। ये अच्छी आदत नहीं है। भाग्यवान, पैसे इन फिजूल खर्चे के लिए नहीं होते। अगर इस तरह खर्च किया तो वह दिन दूर नहीं जब मेरे पास कोई फूटी कौड़ी भी नहीं बचेगा। समझी? अब आपको कौन समझा सकता है? आप और आपकी कंजूसी। हाँ हाँ ठीक है, कंजूसी सही। अब मैं चलता हूँ। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। तभी रास्ते में उस गांव का एक व्यक्ति किशन मिलता है। किशन जो एक गरीब किसान होता है। किशन कहता है, कहाँ जा रहे हैं मालिक? मैं तो आपके घर ही आने वाला था, लेकिन आप तो यहीं मिल गए। रामलाल मन में सोचता है, अच्छा हुआ कि यह घर नहीं गया। घर जाता तो चाय पानी का खर्चा अलग से बढ़ जाता। तब रामलाल कहता है, हाँ भाई बोलो, क्या काम है? जी, मुझे कुछ पैसे की जरूरत थी। मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। मुझे उनके इलाज के लिए पैसों की आवश्यकता थी, इसलिए माँ के इलाज के लिए आप कुछ पैसे उधार दे दीजिए, मैं आपको वापस कर दूंगा। हाँ हाँ ठीक है, उधार तो मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन मैं दुगना ब्याज लेता हूँ। दे सकोगे तुम? तभी किशन कहता है, मालिक, मैं तो एक गरीब किसान हूँ, मुश्किल से अपना गुजर बसर करता हूँ। आपको दुगना ब्याज कहाँ से ला कर दूंगा? देखो भाई किशन, यह सब मुझे नहीं पता। अगर पैसे लेने हैं तो ब्याज तो तुम्हें दुगना देना ही पड़ेगा। किशन थोड़ी देर सोचने के बाद कहता है, मालिक, मैं आपको दुगना ब्याज तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मेरे पास एक ही गाय है जिससे मैं अपना गुजर बसर करता हूँ। आप उसे रख लीजिएगा। जब आपका ब्याज पूरा हो जाएगा तो मैं आपसे वापस उसे मांग लूंगा। अरे भाई, मैं तुम्हारी गाय का भला क्या करूंगा, बताओ? नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी गाय। नहीं नहीं मालिक, मेरी गाय में एक खूबी है। वो दिन में केवल 2 बार नहीं बल्कि 5 बार दूध देती है। अब रामलाल मन में सोचता है, क्या 5 बार? अरे वाह, फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं तो उस गाय का दूध ही बेचकर बहुत सारे पैसे कमा सकता हूँ। तब रामलाल कहता है, ठीक है, तुम इतना बोल रहे हो तो दे देता हूँ तुम्हें उधार। कल घर आकर ले जाना और अपनी गाय भी साथ ले आना। समझ गए? जी मालिक, मैं कल आकर पैसे ले जाऊंगा और अपनी गाय भी साथ में लेकर आऊंगा। रामलाल वहां से चल देता है। अब ये सुबह किशन अपनी गाय के साथ रामलाल के घर पहुंचता है। मालिक, मैं अपनी गाय ले आया हूँ, अब आप मुझे पैसे दे दीजिए। अच्छा अच्छा ठीक है, और याद रखना, जब तक ब्याज पूरा नहीं होगा यहाँ अपनी गाय लेने मत आना, समझे? ठीक है मालिक, अब मैं चलता हूँ। तभी रामलाल कहता है, अरे भाई जरा देखो तो, यह गाय देखने में तो ठीक ही लगती है, लेकिन क्या सच में 5 बार दूध देती है? तब रामलाल एक बाल्टी लेकर आता है और गाय का दूध निकालने की कोशिश करता है। तभी गाय पीछे के पैरों से रामलाल को जोर से
धक्का देती है और रामलाल जमीन पर गिर जाता है। फिर रामलाल कहता है, अरे बाप रे, तोड़ दिया मेरा हाथ पैर। यह कैसी पागल गाय है जो उसे हाथ लगाते ही मुझे धक्का दे दिया। तभी रामलाल की पत्नी आकर वहां कहती है, क्या हुआ? और यह गाय क्या कर रहा है यहाँ पर? और किसका गाय उठा लिया आपने? तब रामलाल खड़ा होकर कहता है, अरे भाग्यवान, यह अब मेरी ही समझो। गांव का किशन मुझसे कुछ पैसे उधार ले गया है। अब उससे तो चुकने से रहा मेरा ब्याज, इसीलिए उसने अपनी गाय मुझे देकर गया है। अब उसकी गाय से ही उसका ब्याज चुकता हो सकता है। तभी रामलाल की पत्नी कहती है, आपने गाय रख ली? किशन तो बेचारा बहुत ही गरीब किसान है, एक ही गाय है उसके पास, उसका सहारा, और वो भी आपने रख ली। अरे ये कैसी पत्नी पल्ले पड़ी है मेरे? तुम्हें नहीं पता भाग्यवान, ये गाय दिन में 5 बार दूध देती है। 5 बार। सोचो, अगर मैं इस गाय का दूध बेचने लगूं तो कितना सारा पैसा आएगा घर में। सोचो जरा, सोचो। कुछ भी बोलती हो। अरे बस कीजिए, आप तो जब देखो तब पैसे के ही बारे में सोचते रहते हैं। उधर बेचारा किशन अपने घर जाता है। किशन की पत्नी कहती है, आ गए हमारी गाय देकर, अब हमारा क्या होगा? मैं जानता हूँ भाग्यवान, वह गाय ही हमारी रोटी का सहारा था, लेकिन तुम तो जानती हो कि माँ की तबीयत ठीक नहीं है। उनके इलाज के लिए ही मैंने रामलाल से पैसे उधार लिए हैं, और जब तक वो अपना ब्याज वसूल नहीं कर लेता, हमारी गाय उसके पास ही रहेगी। इसमें मैं अब कुछ भी नहीं कर सकता। ना जाने कब हमारी गाय अब हमारे पास आएगी। ऐसा कहते हुए किशन बहुत उदास हो जाता है। अगले दिन रामलाल फिर से गाय का दूध निकालने लगता है। इस बार भी गाय उसके हाथ नहीं आती। रामलाल जब भी उस गाय को हाथ लगाता, गाय उससे दूर भागने लगती है। यह गाय मैंने लालच में आकर ले तो ली है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि यह मेरे काबू में आएगी। वह उस गाय के पीछे भागने लगता है, लेकिन उसके हाथ वह गाय नहीं आती है। अरे भाई, यह तो मेरे हाथ ही नहीं आती है। लगता है अब मुझे इसका कुछ करना ही होगा। काफी देर उस गाय के पीछे भागने के बाद रामलाल को बहुत गुस्सा आता है और वह गाय को डंडे से पीटने लगता है। उसके बाद रामलाल गाय को एक रस्सी से बांध देता है। अच्छी मुसीबत मैंने अपने सर ले ली है। इसके बाद रामलाल अपने कमरे में जाकर सोने लगता है। अगली सुबह रामलाल देखता है कि जहां उसने गाय को बांध रखा था, वहां तो वह गाय है ही नहीं। तभी रामलाल बाहर जाता है और कहता है, कहाँ चली गई वो गाय? लगता है उसे कोई चोरी करके ले गया। हाय, अब मैं क्या करूं? मेरी गाय कहाँ चली गई? थोड़ी देर बाद रामलाल 2 लोगों को बुलाता है। तभी वो आदमी कहते हैं, मालिक, आपने बुलाया हमें? हाँ, बुलाया हूँ। तुम लोगों को एक गाय ढूंढनी है। तभी एक आदमी कहता है, क्या कहा आपने? गाय ढूंढनी है? हाँ, मेरी गाय रात को यहीं बंधी थी। न जाने कौन उसे चुरा ले गया। जाओ, ढूंढे उसे और मेरे पास लेकर आओ। तभी वो आदमी कहता है, अच्छा ठीक है मालिक, हम अभी ढूंढकर लाते हैं आपकी गाय। तभी वो दोनों लोग वहां से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद वापस आ जाते हैं और कहते हैं, मालिक, आपकी गाय तो हमें कहीं नहीं मिली। पूरे गांव छान मारा है। क्या कहा? नहीं मिली? आखिर वो इस गांव को छोड़कर कहाँ जा सकती है? लगता है तुम लोग ने ठीक से उसे नहीं ढूंढा। अब रामलाल सोच में पड़ जाता है और पूरे गांव में यह ऐलान कर देता है कि जो भी उसकी सफेद रंग की गाय को ढूंढ कर लाएगा, उसे इनाम में 5,000 रुपए दिए जाएंगे। जब यह खबर पूरे गांव में
सबको पता चल गई, तभी सभी गांव वाले रामलाल के गाय ढूंढने के लिए चल दिए। अगले दिन 3 लोग सफेद रंग की गाय लेकर रामलाल के पास आते हैं। यह देखकर रामलाल चौंक जाता है। तभी एक आदमी कहता है, अरे रामलाल जी, यह देखिए आपकी गाय ढूंढ कर ले आया हूं। तभी दूसरा आदमी कहता है, नहीं नहीं रामलाल जी, यह बिल्कुल झूठ बोल रहा है, मैं लेकर आया हूं आपकी गाय। उसके बाद तीसरा आदमी भी कहता है, नहीं नहीं रामलाल जी, यह दोनों झूठ बोल रहे हैं, मेरी वाली गाय ही आपकी गाय है, आप मुझे मेरे 5,000 रुपये दे दीजिए। पहला आदमी भी वापस से कहता है, नहीं नहीं मुझे 5,000 दीजिए। फिर दूसरा भी कहता है, मुझे दीजिए। इस तरह वे तीनों आपस में लड़ने लगते हैं। यह सब देखकर रामलाल बहुत चिंता में पड़ जाता है। रामलाल मन में सोचता है, हे भगवान, यह किस दुविधा में डाल दिया। अगर मैंने गलत गाय चुन ली तो बहुत नुकसान हो जाएगा। मेरा लालच ही मुझ पर भारी पड़ गया। अब मैं क्या करूं? मुझे तो किशन से उसकी गाय लेनी ही नहीं चाहिए थी। तभी दूसरे आदमी ने कहा, रामलाल जी, हम लोग इतना मेहनत से आपके लिए सफेद रंग की गाय पकड़कर लेकर आए हैं। 5,000 रुपये तो दो और गाय बांधो, समझे? अब हमें गुस्सा आ रहा है, बता रहे हैं आपको। तभी तो तीसरा आदमी था, उसने कहा, यह कंजूस रामलाल ऐसे नहीं मानेगा, इसको आज सबक सिखाना ही पड़ेगा, बता रहे हैं, और हमें गुस्सा आ रहा है। तभी रामलाल कहता है, अरे भाइयों, गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो। मेरे भाइयों, तुम लोग अपने 5,000 रुपये ले लो और गाय यहाँ बांध दो, समझे? तीनों आदमी अपनी अपनी गाय बांधकर और पैसे लेकर वहां से चले जाते हैं। रामलाल तभी सोचता है, ज्यादा कमाने के चक्कर में उल्टा नुकसान कर लिया, इस किशन को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। रामलाल को पछतावा होने लगता है। तभी उसकी पत्नी उसके पास आती है और कहती है, क्या हुआ जी, इतने दुखी क्यों हैं आप? रामलाल ने सारी बातें अपनी पत्नी से बताया। तभी उसकी पत्नी जोर जोर से हंसने लगी और रामलाल कहने लगा, हंस क्यों रही हो? यहाँ तुम्हारे पति का इतना बड़ा नुकसान हुआ है और तुम जोर जोर से हंस रही हो। हंसू नहीं तो क्या करो जी, यह सब तो मैंने ही किया है ताकि आपको थोड़ा सबक मिल सके। क्या कहा भाग्यवान, यह सब तुमने किया है, लेकिन क्यों? तभी रामलाल की पत्नी कहती है, हाँ जी, मैंने ही किया है। बेचारे किशन की गाय को आपने अपने घर ले आए और दिन रात अपने लालच के कारण उस गाय को आपने काबू में किसी भी हालत में करना चाहते थे, इसलिए आपने उस गाय को इतना मारा। उस बेचारी गाय की दशा मुझसे देखी नहीं गई, इसलिए मैंने वापस उस गाय को किशन को दे दिया। अब यह बात सुनकर रामलाल हैरान हो जाता है। रामलाल को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। रामलाल कहता है, भाग्यवान, तुमने बिल्कुल सही किया। मैं अपने लालच के कारण सही गलत का अंतर करना ही भूल गया था, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब मैं कभी लालच नहीं करूंगा, कभी भी नहीं। किशन भी अपनी गाय को पाकर बहुत खुश हो जाता है और खुशहाली से अपना जीवन जीने लगता है।